बात करेंगे मार्केट की। भारत का जीएसटी कलेक्शन जनवरी में 1.96 लाख करोड़ हुआ है। भारत की इकोनॉमी में घाटे की संभावना कम है। भारत की जीडीपी 7% से ऊपर रहने की संभावना है। यूएस के टैरिफ से ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन। तो ये देखिए, अगर भारत की इकोनॉमी की बात करें, भारत की जीडीपी की बात करें तो 7% के ऊपर रहने की संभावना है। मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। सर, अगर सबसे पहले मैं बात भारत की इकोनॉमी की ही करूं तो जैसे हम अगर ग्लोबली बात करें तो हम देख रहे हैं किस तरीके से उतार चढ़ाव नजर आ रहे हैं, घाटे की तस्वीर नजर आती है, लेकिन हिंदुस्तान की इकोनॉमी में घाटे की संभावना कम नजर आ रही। बिल्कुल सही कहा आपने प्रीति, और इसके लिए हार्ड डेटा है हमारे पास। जीएसटी कलेक्शन बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड बनाया है हमने जनवरी के जीएसटी कलेक्शन में। फरवरी में भी जीएसटी बहुत अच्छी रही है कलेक्शन, तो उसका डेटा भी आ चुका है। टैक्स कलेक्शन, इनकम टैक्स कलेक्शन 16 मार्च को जो डेटा आया है, करंट अभी 16 मार्च 2025 की बात कर रहा हूँ, 16% से ऊपर इनकम टैक्स में ग्रोथ है। कॉर्पोरेट टैक्स हो, इंडिविजुअल टैक्स हो, बहुत अच्छी ग्रोथ है। अब इनकम टैक्स कब लोग ज्यादा देते हैं? तभी देते हैं जब इनकम ज्यादा होती है, कमाई ज्यादा होती है, और इसमें से ज्यादातर इनकम टैक्स क्या है, वॉलंटरीली जमा किया गया है, स्वेच्छा से जमा किया गया है। एडवांस टैक्स के नंबर्स के इसके अंदर एंटर होंगे तो क्लियरली दिखा रहा है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी कितनी तरक्की कर रही है, कितनी ग्रो कर रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आम आदमी से रिलेट करती है, खुशहाली आ रही है और लोगों की जेब में पैसा आ रहा है, और लोगों की जेब में पैसा आ रहा है तो उससे डिमांड बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, लोग जाके बाजार में खर्चेंगे एंड 50 अदर पीपल वुड। और आपने बिल्कुल सही कहा, ग्लोबल इकोनॉमी से क्लियर कट डिस्कनेक्ट है। ग्लोबल इकोनॉमी में कई तरह की दिक्कतें आ रही है। इजराइल का इशू अभी तक पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। रशिया यूक्रेन वॉर हम लोग टकटकी लगा के देख रहे हैं 20 जनवरी से कि खत्म होगी, कब खत्म होगी और कब नहीं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल का मानना है कि जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स ने ग्लोबल इकोनॉमी को एक काले अंधेरे साए की तरह जो है घेर रखा है, और अब जो टैरिफ वॉर चल रही है वो ग्लोबल इकोनॉमी को और पेन दे रही है। देखिए, जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज थे, जो वॉर्स थी, वो तो पूरी तरह खत्म हुई नहीं। टैरिफ वॉर अपने सामने आ गई, और हमें नहीं भूलना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो पुराना टर्म था, पिछला टर्म, उसमें भी यूएस चाइना में ट्रेड वॉर चली थी, टैरिफ से ही शुरुआत हुई थी, तो और उसने भी ग्लोबल इकोनॉमी को उसमें नीचे लाई थी। और अब ग्लोबल इकोनॉमी पहले ही कमजोर हालत में थी, बीमार हालत में थी, उसके ऊपर इस तरह के प्रहार ग्लोबल इकोनॉमी पे हो रहे हैं, चाहे जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो, चाहे टैरिफ हो। अब तो बातें क्या हो रही है, रिटेलिएटरी टैरिफ की, अब बात रुक नहीं रही, शायद अप्रैल में ये चीज और बढ़ने वाली है। तो क्लियर कट हिंदुस्तान की इकोनॉमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की बढ़िया पॉलिसीज की वजह से, उनकी सरकार की अच्छी पॉलिसीज की वजह से लगातार प्रीति जी तरक्की में बढ़ती जा रही है, ग्रो करती जा रही है। बट ग्लोबल इकोनॉमी पे क्वेश्चन मार्क्स है, इसके बारे में कोई शक नहीं। वी नीड टू वेट एंड वॉच, वी नीड टू हैव अ कॉशियस अप्रोच एज फार एज ग्लोबल इकोनॉमी इज कंसर्न। और दूसरी कड़ी से चाहिए कि हिंदुस्तान भी ग्लोबल इकोनॉमी से इम्पैक्टेड रहेगा, कहीं ना कहीं सारी कंट्रीज आपस में कनेक्ट है। ठीक है सर, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये जानकारी शेयर करने के लिए, साझा करने के लिए। लेकिन आप देखें कि भारत की अगर जीडीपी की बात करें तो 7% से ऊपर रहने की संभावना है।